प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में अध्ययन करेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, प्रतिबल संकेंद्रता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रतिबल संकेंद्रता क्या होता है? व्हाट इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन? स्ट्रेस कंसंट्रेशन को समझने के लिए जब मशीनों के अवयवों के काट क्षेत्रफल, जो भी कोई मशीन है उस मशीन के जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या आकार है उसमें जो कोई परिवर्तन होता है तो साधारण प्रतिबल वितरण में बदलाव होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आता है। जैसे कोई मशीन का ये कंपोनेंट है, ठीक है। इस मशीन के कंपोनेंट में जब क्रॉस सेक्शनल एरिया में बदलाव आता है, जैसे यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ठीक है, ये तो इसकी थिकनेस हो गई और इसकी कुछ विड्थ है, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या राउंड में है तो इसका जो डिस्क एरिया है वो यहाँ के एरिया से अलग है, डिफरेंट है। इधर एरिया ज़्यादा है, इधर एरिया कम है, तो ये एकदम अब्रप्ट चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो जब किसी मशीन के अवयव के काट क्षेत्रफल या आकार में परिवर्तन होता है, ये जो काट क्षेत्रफल है ये आकार है, ये बड़ा आकार है, ये छोटा आकार है, तो ये अचानक जो परिवर्तन होता है तो साधारण प्रतिबल वितरण में बदलाव होता है। तो ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये स्ट्रेस लाइंस हैं, ये जो स्ट्रेस लाइंस हैं इसमें यहाँ पर ये बदलाव हुआ, चेंज हुआ, ये डाइवर्ट होती है, इस तरह से ये डाइवर्ट हो रही है। तथा पास वाले कम काट क्षेत्रफल में प्रतिबल वितरण अलग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर तो जो स्पेस है लाइंस, स्ट्रेस लाइंस में वो ज़्यादा है, यहाँ पर ये स्पेस कम हो गया, तो ये बदलाव हुआ और इस तरह से यहाँ पर ये एकदम यह चेंज होता है। यह अनियमित प्रतिबल वितरण जो कि अचानक काट क्षेत्रफल या आकार में परिवर्तन के कारण होता है, प्रतिबल संकेंद्रता स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहलाता है। अब यह जो अनियमित प्रतिबल वितरण है, यहाँ पर तो इस तरह था और ये एकदम ये चेंज हुआ और ये यहाँ है, तो इस तरह से ये जो अनियमित प्रतिबल वितरण हुआ जो कि एब्रप्ट चेंज के कारण है, अचानक काट क्षेत्रफल में या आकार में परिवर्तन के कारण है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये यहाँ पर जैसे ये लाइन यूँ आई और ये यहाँ पर ये इकट्ठी हो गई, ठीक है, ये स्पेस यहाँ पर कम हो गया, तो इस तरह से इस एक जगह पर यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेट हो गई लाइन्स। तो ये जो एरिया है जहाँ पर के लाइन्स कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं या स्ट्रेस कंसंट्रेट हो गया है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन यानी कि प्रतिबल संकेंद्रता। इस जगह पर यानी कि यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ गया है। प्रतिबल संकेंद्रता स्ट्रेस कंसंट्रेशन को समझने के लिए तनाव भार लगे हुए एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले अवयव चित्र 1 के अनुसार लिया गया है। अब यहाँ पर हमने एक ये कंपोनेंट लिया है, कोई एक कंपोनेंट है जिसमें कि काट क्षेत्रफल अलग अलग है। प्रतिबल संकेंद्रता स्ट्रेस कंसंट्रेशन को समझने के लिए तनाव भार लगे हुए एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले अवयव चित्र 1 के अनुसार लिया गया है। ये चित्र 1 में फिगर 1 में दिखाया हुआ है स्ट्रेस कंसंट्रेशन विथ एब्रप्ट चेंज। यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो एब्रप्ट चेंज के साथ में है। यहाँ लेफ्ट साइड में यूनिफॉर्म है, राइट साइड में यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये एब्रप्ट चेंज हो रहा है स्ट्रेस कंसंट्रेशन में। स्ट्रेस कंसंट्रेशन में जो एब्रप्ट चेंज हो रहा है, तो इसको समझने के लिए हमने एक ये यहाँ पर एक ये कंपोनेंट लिया है, मशीन कंपोनेंट है। इस मशीन कंपोनेंट में जैसे बोल्ट भी हो सकता है, बोल्ट का यहाँ साइज ज़्यादा है और या शैंक में साइज कम है, तो इस तरह से
एक मशीन का कंपोनेंट है जिसका कि यहाँ पर साइज ज़्यादा है और यहाँ पर साइज कम है, ये हमने लिया है। और इसमें हमने दोनों तरफ लोड लगाए हैं, ये टेंसाइल लोड लगा है, इधर ये टेंसाइल लोड लगा है। तो प्रतिबल संकेंद्रित होता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को समझने के लिए तनाव भार लगे हुए एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले अवयव चित्र 1 के अनुसार लिया गया है। इसमें असमान काट क्षेत्रफल है, यहाँ पर ज़्यादा है और इधर यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। नाउ चित्र 1 में असमान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले अवयव पर तनाव बल या भार लगाने पर बाएं व दाएं तरफ प्रतिबल एक समान रहता है। अब जब इस कंपोनेंट में, ये जो कंपोनेंट है इसको हम कह सकते हैं, ये बोल्ट भी हो सकता है या कोई ऐसा सेक्शन है जिसका यहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम है। तो इस पर जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं, यहाँ से ये एक कोई पी लोड लग रहा है, इधर से एक पी लोड लग रहा है, तो ये टेंसाइल लोड लग रहा है दोनों साइड से। तो जब ये टेंसाइल लोड लगाया जाता है इस कंपोनेंट पे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ यूनिफॉर्म है स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस जो है वो यूनिफॉर्म है, यहाँ भी नॉमिनल स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रतिबल यूनिफॉर्म है, यहाँ पर प्रतिबल यूनिफॉर्म है, लेकिन जहाँ एब्रप्ट चेंज आ रहा है वहाँ पर ये कंसंट्रेट हो गया है, ये स्ट्रेस कंसंट्रेट हो गया है। जबकि वह क्षेत्र जहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में अचानक परिवर्तन होता है वहाँ अवयव में बल का पुनः वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन स्थान लेता है। यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में अचानक परिवर्तन आया, ये यहाँ पर इस जगह पर ये अचानक परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ अवयव में इस कंपोनेंट में बल का, ये जो बल है उसका पुनः वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन स्थान लेता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में अचानक परिवर्तन वाले स्थान पर साधारण प्रतिबल का संकेंद्रण रहता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में अचानक परिवर्तन वाले स्थान, यहाँ पर ये अचानक परिवर्तन वाला स्थान है जहाँ पर कि एब्रप्ट चेंज हुआ है, एकदम परिवर्तन हुआ है एरिया में। तो इस स्थान पर साधारण प्रतिबल का जो नॉर्मल नॉमिनल स्ट्रेस है, उस नॉमिनल स्ट्रेस का या नॉर्मल स्ट्रेस का संकेंद्रण रहता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये जो नॉमिनल स्ट्रेस है इसका यहाँ पर ये कंसंट्रेशन हो गया, इस जगह पर यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया है। तो ये जो स्ट्रेस कंसंट्रेट हुआ है इसके कारण यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और स्ट्रेस बढ़ने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, इधर से ये क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और ये क्रैक्स प्रोपोगेट होते रहेंगे और ये यहाँ से तक पूरे क्रैक्स बढ़ करके इसको यहाँ से तोड़ देंगे, ये कंपोनेंट यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ किनारों के पदार्थ पर प्रतिबल का मान औसत प्रतिबल मान से अधिक होता है। ये जो किनारे हैं इन किनारों के पदार्थ पर, ये जो मटेरियल है यहाँ पर, इस मटेरियल पर प्रतिबल का मान, जो स्ट्रेस का जो मान है वो औसत प्रतिबल मान से, यहाँ के जो औसत प्रतिबल मान है उससे यहाँ पर अधिक स्ट्रेस हो गया है। फिलेट के समान बिंदु पर अधिकतम प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये इस जगह पर अधिकतम प्रतिबल उत्पन्न हो गया और इस बिंदु पर सीमा के समानांतर निर्देशित रहता है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ इस अधिक स्ट्रेस के कारण यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, इधर के और इधर के कंपैरिजन में यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे इस तरह से ये। तो ये जो क्रैक्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और ये यहाँ पर इस तरह से ये टूट जाएगा या फेलियर हो जाएगा। प्रतिबल का संकेंद्रण स्ट्रेस कंसंट्रेट कम करने के लिए चित्र 2 के अनुसार फ्लैट दिया जाता है। अब यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं रहे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो एब्रप्ट चेंज हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया में, यहाँ पर जो काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसमें जो अचानक यह परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को कम करने के लिए
या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, उसके कारण यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया। तो इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल स्ट्रेस है, यह नॉमिनल स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेट हो गया है, तो इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एब्रप्ट चेंज आया है इसको हम स्मूथ चेंज में कन्वर्ट करेंगे। तो स्मूथ चेंज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फिलेट का प्रोविज़न किया जाता है। फिलेट दे देते हैं, यहाँ पर यूँ टेप पर एक फिलेट दे देंगे, इधर भी फिलेट दे देंगे, जैसे कि यहाँ चित्र 2 में बताया गया है। चित्र 2 के अनुसार यहाँ हमने यह फिलेट दे दिया, इसमें ये फिलेट दे दिया। तो जो भी शार्प कॉर्नर्स हैं उसको हम अवॉइड करेंगे। तो शार्प कॉर्नर को अवॉइड करने से क्या होगा कि वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जहाँ स्पेस मिल गया स्ट्रेस के लिए, तो यहाँ पर जब स्पेस बढ़ जाएगा और यह स्मूथ एरिया हो जाएगा, ये है ना, तो स्मूथ चेंज है यहाँ पर। इधर तो एब्रप्ट चेंज था और यहाँ पर ये स्मूथ चेंज है। तो ये दिस इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन विथ स्मूथ चेंज रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जब ये स्मूथ चेंज आया तो यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है। तो जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो फेलियर भी यहाँ पर कम होगा, क्योंकि क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर नॉमिनल स्ट्रेस के इक्विवेलेंट करीब रहेगा। तो इस तरह से यहाँ फेलियर के चांसेस इसमें कम होंगे। तो इस कंपोनेंट में फेलियर कम होगा, इस फेलियर में फेलियर उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये था स्ट्रेस कंसंट्रेशन कि किसी कंपोनेंट में स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैसे होता है और ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर जब लाइंस ऑफ ये जो स्ट्रेस की लाइंस हैं ये एब्रप्ट चेंज के कारण यहाँ कंसंट्रेट हो जाती हैं। तो इसके कंसंट्रेट होने से यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ जाता है, और जब यहाँ स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और वो यहाँ तक बढ़ेंगे। तो ये क्रैक्स बढ़ करके इसको तोड़ देंगे या यह फेलियर हो जाएगा कंपोनेंट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर फिलेट दिया है। फिलेट देने से ये जो एब्रप्ट चेंज है वो स्मूथ चेंज में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जो स्ट्रेस लाइंस हैं, जो नॉमिनल स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाता है, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ये सेफ रहेगा कंपोनेंट। इसमें रेफरेंसेस हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस खुरमी एंड जे के गुप्ता। दूसरा रेफरेंस है मशीन डिज़ाइन बाय कपिल गोयल। थैंक यू।